हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरे हाथ के लिए जितने लोगों ने भी बहुत टेंशन लिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा आपने जो मैसेज किए कमेंट किए, थैंक यू सो मच मेरी परवाह करने के लिए। और उनको भी थैंक यू जिन्होंने इस चीज़ को एज ए मजाक की तौर पे लिया। चलिए, किसी चीज़ से आपको खुशी तो मिली पर मुझे आपको लेकर के एक टेंशन हुई कि जब तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो जलने के ऊपर, तो मुझे लगता है तुम्हारा पार्टनर अगर गुस्सा दिलाएगा तुमको, तुम तो उसको बोरे में या फिर नीले ड्रम में ही भरने वाले हो। चलिए, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करें, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। गहरी सांस लें, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। चेहरा अगर फोटो है आपके पास तो देख सकते हो, और उनका नाम दोहराइए। बीच बीच में जब भी आप डिस्कनेक्ट होने लगते हो तो उनका नाम दोहरा लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, पैसा, मनी है प्रॉब्लम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, ठीक है। बार बार इस रिश्ते में आप करीब आ रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो। मेरी उंगलियां ये दोनों चीज़ें ना सुन्न हो गई एकदम। बहुत भयंकर वाला जला था, वो तो बच गया, मैंने तुरंत पानी में डाल दिया इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पलेस, हेल्पलेस कोई ऐसा है जो असहाय, बेबस और मजबूर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमार, किसी की तबीयत खराब हो सकती है या फिर किसी तरीके की मानसिकता बीमार हो सकती है। गुस्सा करने की आदत है, शक करने की आदत है, एडिक्शन है किसी तरीके के, लस्टी नेचर है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार है भाई, कम से कम कोई एक तो है जो प्यार करता है सच्चा। रिग्रेट, अफसोस, और मुझे लग रहा है उसी को ज़्यादा अफसोस है जिसने सच्चा प्यार किया है। एनीवे, देखते हैं, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं, आज ये वाला टैरो यूज़ करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप पूरी रीडिंग बिना स्किप किए देखें, इससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं, तो सब कुछ होने वाला है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बेस चक्रा है यहाँ पर, ठीक है। बेस चक्रा मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखाई दे, फिर भी क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा चौड़े हैं तो वो नहीं आएंगे। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है यहाँ पर। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है। इसके अलावा हार्ट एंड लॉस है, हार्मनी है, एंड द हार्ट चक्र की एनर्जी है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ऑन लगी, फाइनल सफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। वो कार्ड अंदर गया नहीं तो मैंने इसलिए रोक दिया उसको। हमारा पहला कार्ड आया था मनी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बेस चक्र और यहाँ पे भी काम करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं पेंटिकल्स पे अपने, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन के पास ना या तो जॉब नहीं है, ठीक है, या है तो अच्छी नहीं है, जो भी है पैसे की तंगी मुझे नज़र आती है। यहाँ पर काफ़ी हद तक पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर पैसा इनकी एक कमज़ोरी हो सकता है। कुछ लोगों का होता है कि उनका पेट कभी भरता ही नहीं है, उनको पैसा चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, या फिर इनकी मजबूरी हो सकती है कि इन्हें कमाना है, इनके खर्चे ज़्यादा हैं या लोग इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो, जो भी है सबकी सिचुएशन क्योंकि अलग अलग होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके साथ जो मैच करे सिचुएशन आप उसको लीजिएगा, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 3 की एनर्जी है, 1 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 3 आपको दिख रहा हो, 7 आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं मास्टर नंबर्स हैं ये, तो आप यूट्यूब पे जाओ या फिर गूगल करो और उनके मीनिंग देखो, उनके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। ये है ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी, बाकी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि इनका एक तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इनका फाइनेंसेस एक इशू हो सकता है, जहाँ पे फाइनेंसेस में इनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि इनका बेस चक्रा मतलब इनकी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो। पर जिन लोगों के केस में आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ठीक है, पैसे की कोई किल्लत नहीं है, आपका पार्टनर अच्छे से कमा रहा है, सेटल्ड है, सब कुछ है वहाँ पे, तो हो सकता है कि उनकी एक पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, एक ऐसा इंसान जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका बेस बहुत कमज़ोर है। या तो वो जैसे होता है ना कि एक होता है कि एक ऐसा इंसान, मजबूत इंसान जिसको कि क्या कहना जी, जो जो वो बात कह रहा है, सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे सपोज किसी ने कोई बात कही तो उस बात को रखता है, अपने प्रोमिसेस को रखता है। पर जो बेसलेस लोग होते हैं उनका क्या होता है, जैसे अभी कुछ कहा, बाद में उनकी बात पलट जाए, अरे मैंने कब कहा, ऐसे नहीं कहा था, अरे वो मैंने ऐसे नहीं कहा था, या तो मैंने कहा ही नहीं था, ठीक है, या वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, इस तरह से करते हैं। तो उस टाइप की पर्सनालिटी नहीं, या तो विचारों के लेवल पे यहाँ पर थॉट के प्रोसेस पे पर्सनालिटी के तौर पे एक स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए 99% लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर यही है कि इनको फाइनेंसेस, पैसे का प्रॉब्लम है, ठीक है। हार्ट चक्र की एनर्जी है, आपकी पर्सन हो सकता है इनका जो हार्ट चक्र है वो इस वक्त बैलेंस नहीं है, ठीक है, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हार्ट चक्र जिन लोगों का ब्लॉक होता है, मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पे, या मेरे साथ नहीं, सेकंड चैनल है मेरा 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पे जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ पे हार्ट चक्र पे मैंने शायद फुल वीडियो डाली हुई है, या फिर इसी चैनल पे पड़ी होगी, तो जाके सर्च कर लेना। मैं बेसिक बता देती हूँ। हार्ट चक्र जब भी ब्लॉक होता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति लव्ड फील नहीं करता, ना तो वो दूसरों के प्रति प्यार फील कर पाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लोग अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जो बैड कमेंट कर रहे थे मेरे जल जाने के ऊपर भी, मज़ा मतलब फ़नी वे में ले रहे थे उसको, तो उनके लिए मैंने बोला था कि ऐसे लोग क्या होता है कि उनके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, घृणा, नफरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ना तो किसी के प्रति वो प्यार फील कर पाते हैं, ना ही वो किसी का मतलब उनको खुद भी फील नहीं होता, उनको कभी खुद भी नहीं लगता कि कोई उन्हें प्यार कर सकता है, ठीक है।
उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ना तो दुनिया में कोई उन्हें प्यार करता है, ना ही दिल से वो किसी को प्यार कर पा रहे हैं। मतलब ये लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। ये चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो सकते हैं, सबके अपने अपने इश्यूज हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा तभी होता है जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स का नहीं मिला, या उन्होंने अपने सराउंडिंग में जितने लोगों के रिलेशंस देखे हैं वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे हैं, टूटते हुए रिश्ते देखे हैं जहाँ पे प्यार था ही नहीं, अपनापन था ही नहीं। मोस्टली जिनके पेरेंट्स से उन्हें प्यार नहीं मिलता, क्योंकि अगर पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं तो फिर सारी दुनिया की जो होती है वो तो थोड़े से नेगेटिव होते ही हैं लोग, तो अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता या उनका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। तो ये अपनी ज़िंदगी में प्यार, हारमोनी चाहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हारमोनी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हारमोनी कई तरीके से होती है। किसी इंसान के हमारी ज़िंदगी में आने से हम खुश फील करते हैं, बैलेंस्ड फील करते हैं, यही होती है हारमोनी। ठीक है, या फिर फाइनेंसेस, हमारी ज़िंदगी में पैसे की किल्लत है तो किसी कोई रिलेशनशिप अगर आएगा तो वो प्रॉब्लम, हारमोनी नहीं आएगी हमारी लाइफ में, तो हमें पैसा भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो जो इस इंसान की, किसी भी इंसान की बेसिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें सिंक में नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी लाइफ में, वो अपनी ज़िंदगी के मज़े नहीं ले पा रहा, खुश नहीं रह पा रहा, वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी तो हारमोनी हो जाएगी। तो हारमोनी का कार्ड जब भी आता है तो वो सिर्फ प्यार नहीं दिखाता, वो और भी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में पैसा भी चाहिए, प्यार किसी इंसान का चाहिए, यूनियन किसी के साथ चाहिए तो वो भी चाहिए। ठीक है, डिपेंड्स कि इनको इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके लिए ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी, दिल इनका टूटा हुआ है, जैसे मैंने बताया ना, इनका दिल हर्ट है बहुत ज़्यादा, और ये दिल टूटा हुआ है इनका। ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप चाहते हैं किसी के साथ में। हो सकता है प्यार और पैसा दोनों ही चाहिए। जैसे सपोज किसी इंसान की मैरिज नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी जॉब नहीं लग रही है, अब जॉब लगेगी तो मैरिज हो पाएगी। ठीक है ना, तो दोनों ही चीज़ें उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो ये किसी के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हैं, किसी से यूनियन चाहते हैं, दिख रहा है काफ़ी हद तक। बट डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं जो इनके साथ धोखा कर रहे हैं, जिनकी एक बुरी नज़र है। ठीक है, जिन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, जो इनके सामने अच्छे होने का नाटक ज़रूर करते हैं, बट वो इनके भेड़ की खाल में भेड़िया जैसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, तो वो लोग नहीं चाहते, वो दुश्मन हैं इनके अपने ही। तो ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इनकी लाइफ में। चीज़ें जो ये अपनी प्यार और पैसा अगर दोनों चीज़ों से दूर हैं तो उसका कारण लोग हैं ये। ठीक है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। पैसा चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये भगवान, क्या कहना चाहिए, मंदिर मस्जिद जो भी इनका धर्म हो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ भगवान से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि कोई टावर मोमेंट ज़रूर आया, कोई रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो गया है, या फिर कहीं से धोखा मिला है, किसी भी तरीके का फाइनेंसिस ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया है, या रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये उसके रिगार्डिंग या तो कोई लीगल मैटर है तो वहाँ पे कोई एडवाइस ले रहे हैं, किसी एडवोकेट से ले रहे हैं कोई, या कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, किसी को डिवोर्स का केस हो सकता है, या फिर कोर्ट में जाके मैरिज करनी है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर भगवान के सामने जाके मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमें दो में से या तो हमें राय दे दो कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, या मुझे आप खुद ही उस रास्ते पे चला दो वाली एनर्जी। तो कुछ है, दो चीज़ों में अपना पक्ष रखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक्चुअली इस पर लिखा गलत है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स लिखा हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब इनका कुछ पर्पज़ है, कुछ मतलब कुछ स्वार्थ थोड़ा सा इनका है, उसकी वजह से ये ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी मोटिव की वजह से, किसी कोई काम है जिसकी वजह से ये ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे के सिलसिले में हो सकता है, जॉब के सिलसिले में कहीं गए हैं, बिजनेस के सिलसिले में कहीं किसी दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी अपने स्वार्थ, किसी अपने मतलब से, मतलब उसका कोई उद्देश्य है जाने का, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, किसी के प्रति लव, कंपैशन, न्यू फीलिंग्स, या फिर स्पिरिचुअलिटी, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, हो सकता है इन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया है, हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, किसी गुरु समान व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुछ न्यू बेबी प्लान के ऊपर भी हो सकता है कि कुछ लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं अगर वो मैरिड है, मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ पे आपका पार्टनर मैरिड है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल ऑफर करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज करने के लिए अपने रिलेशनशिप में, या मैरिज है ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें हार्मनी लाने के लिए, उसमें रीयूनियन में आने के लिए ये पैसे पे काम करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में ये चाहते हैं कि ये वो उसका फल इन्हें अब मिले। ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है उससे ये दूर जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। ये अपनी वेट कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पर यहाँ किसी तरीके की कोई प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, कोई धोखा किसी तरीके का है। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई डिसेप्शन ज़रूर है, धोखा ज़रूर है कहीं ना कहीं। ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी वहाँ पे भी है, वहाँ पे मतलब इनका जो भी ये कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट नज़र आ रही है। वो रुकावट क्यों नज़र आ रही है? कोई है, या तो एक से ज़्यादा है, या एटलीस्ट कोई एक इंसान है जो नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव कर पाए। पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, अपने ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं। इनकी जो भी चीज़ें हैं, इनकी खामियां हैं, उन खामियों को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, बेस चक्र अगर पर्सनालिटी के तौर पे एक कमज़ोर पर्सनालिटी इनकी है तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। पैसों का कहीं ना कहीं मुझे एक दिखाई दे रहा है, बदलाव चाहते हैं। फाइनेंशियल किसी तरीके का इनका चेंज आया है, या तो उनको धोखा मिला है। अगर ये बिजनेस वगैरह करते हैं तो हो सकता है किसी के साथ इन्हें पार्टनरशिप में धोखा मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो रिलेशनशिप खराब हुआ, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं रिलेशन खराब हुआ, या पर्सनल लेवल पे खराब हुआ। तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बेसिकली उस दर्द तकलीफ से निकलने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी को मैं इलेबोरेट ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वैसे भी आप जब नहीं जानते हो तो यही जानने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा लंबा खींचती हूँ मैं। उसके बाद उनकी एनर्जी आपको है वो क्लियर हो ही जाती है, क्योंकि जब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई तो या तो आपके लिए सोच रहे होंगे या फिर नहीं सोच रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपकी एनर्जी को थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। अगेन बेस चक्र। आपके पर्सन इस वक्त मुझे लग रहा है इनके सारे चक्रास इम्बैलेंस है, चक्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओह, सोलर प्लेक्सिस चक्र है यहाँ पे, पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, और साथ में डिस्कंटेंट एंड बोर्डम एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अरे थोड़ा सा शांत रहें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आपके साथ किसी तरीके का टावर मूवमेंट तो आया है। ठीक है,
कुछ लोगों का मुझे लग रहा है रिलेशनशिप डिवोर्स वगैरह का मामला चल रहा हो आप लोगों का, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, या फिर रिश्ता टूटने जैसा दिख रहा है आपका, क्योंकि या तो आपके पर्सन का या फिर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो बैलेंस हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है जब भी बैलेंस होता है तो आपके रिलेशनशिप लोगों से अच्छे नहीं रहते, ठीक है। वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है। मतलब एक तो वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें मैंने सारे सातों चक्रास के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसे क्या होता है, क्यों ख़राब हो जाते हैं, कैसे हील कर सकते हो, जब वो किस वजह से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस होते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, और बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ मैंने डिटेल दिया हुआ। किस तरीके से उनको अगर इम्बैलेंस हो गए हैं तो कैसे बैलेंस में लेकर आए, वो भी सब कुछ बताया हुआ, तो जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को 333 दिखाई दे रहा हो, 444 दिखाई दे रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 333, 444 इस टाइप के नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये नंबर आप गूगल करो या यूट्यूब करो, वहाँ पे जाके देखो, और उससे क्या होगा, वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करो, ठीक है। 4 नंबर अगर दिखता है तो 4 नंबर कई बार अगर 4 के रिपीटेशंस आपको दिखते हैं, ये राहु को दिखाता है। 4 नंबर जो होता है राहु को दिखाता है, स्टेबिलिटी भी दिखाता है 4 नंबर, लेकिन साथ में राहु का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो राहु अगर आपको दिखेगा तो ये पास्ट लाइफ कर्मा किसी, अगर आपको 44 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में ये राहु जो है आपकी लाइफ में डिलेज लेकर के आएगा, ओवर थिंकिंग लेकर के आएगा, और इसके अलावा अगर 44 है खाली तो ये 8 भी हो जाता है, तो यानी कि शनि का नंबर हो जाता है। तो ये आपके पास्ट कर्मास को बैलेंस करेगा। पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको चीज़ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मतलब अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा उस टाइम में बुरा है, उसका बुरा फल मिलना है तो आपके साथ बुरा होगा। अगर अच्छा कोई कर्मा है उसका फल मिलना है तो आपके साथ अच्छा मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कैसा है, ठीक है। बट 44 जब दिखता है तो आपको कर्मा आपको मिलता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ गई, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर के इनका नाम, एक तो आपके रिलेशनशिप, या तो आपका जैसे मैंने बोला, या तो आपका चक्रा इम्बैलेंस है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, बेस चक्रा आपका इम्बैलेंस हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को हील करो, बैलेंस में लेकर के आओ। बहुत पेशेंस के साथ ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ये लग रहा है बहुत पेशेंस के साथ वे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे ये काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ में बैठे हुए हैं कि आपकी तरफ से जो करना है इन्होंने वो कर दिया, अब रिजल्ट जो है वो जो आना होगा सो आ जाएगा। ये आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। अगर शादी करनी है तो शादी करनी है, अगर इनको, अगर आपके साथ जस्ट ऐसे ही आप लोग अलग अलग हो तो ये एज यूनियन में आना चाहते हैं, साथ में आना चाहते हैं तो साथ में आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ अगर पॉसिबल है तो हो सकता है आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये यूनियन में आपके साथ ज़रूर आना चाहते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे, क्योंकि दोनों ही एनर्जी हैं, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। मतलब इनको आपके साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें, कि आपके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर भी रहना है, फिर आपके साथ लाइफ पार्टनर भी रहना है आपको ऐसे। तो मतलब ये यूनियन तो आपसे एनी हाउ चाहते ही, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के लिए दो में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, ये परेशान है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ और है नहीं आपके अलावा, इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें अच्छा फील करा सकती हैं, अच्छा है इनके पास वो चीज़ें, खुश रह सकते हैं ये। बट पर्पजली या कह सकते हो इंटेंशनली इन्होंने क्या किया है, उन सब चीज़ों से अपना मुंह मोड़ा हुआ है। ये आपके बगैर ये दुखी हैं, ज़बरदस्ती दुखी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके पास और कोई चॉइस नहीं हो सकती या खुश रह नहीं सकते, रह सकते हैं, पर ये नहीं कर रहे।
ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत बोरियत फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है, इस टाइप की एनर्जी अभी फ़िलहाल दिख रही है इनकी, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए ये ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाउंडेशन अचीवमेंट यही होगी कि इनको अपने ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। आपके साथ मिल सकते हैं तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर नहीं मिल सकते तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी ना स्पिरिचुअलिटी क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, उसके भी चांसेस हैं। हिम्मत लाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं किसी तरीके का, या फिर पेशेंस बहुत है इनके अंदर। ये चीज़ों को लेकर के ना इस तरीके से ये चल रहे हैं, या तो आपसे हिम्मत चाहते हैं कि आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करनी है तो उसके बारे में रिगार्डिंग, या फिर आप अगर आपको नहीं मिलोगे, मतलब दो चीज़ें, जैसे एक लास्ट कई बार ट्राई कर लिया है, कई बार ट्राई कर लिया तो एक बार कभी कभी इनके मन में आता है कि नहीं, मैं एक लास्ट चांस और लेके देखता हूँ, एक बार लास्ट समझा के देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। अगर बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो छोड़ो, आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोनों ही चीज़ों के लिए हिम्मत चाहिए। बात करनी है तो भी हिम्मत चाहिए, और अगर ये नहीं हो पाया और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अब आगे बढ़ना है तो भी उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो वो ये हिम्मत जुटाते हुए देख रहे हैं, खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करना चाहते हैं। ये चीज़ है, ऑप्शंस हैं इनके पास, ठीक है, ऑप्शंस हैं इनके पास, बट ये किसी का ऑप्शन अभी ले नहीं रहे हैं, फिलहाल किसी का ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनके पास हो सकती है, बट इस जगलिंग की वजह से ये हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का एक टावर मूवमेंट यहाँ पर ज़रूर आ रहा है। अपने करियर, अपने पैसों पे ध्यान देना चाहते हैं। फिलहाल ये है इनका कि करियर पे ध्यान दे रहे हैं। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इमोशंस नहीं है। अगर आप ये पूछे कि ये आपके लिए कोई बहुत रोमांटिक वाइब्स रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऐसा सोच रहे हो, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे, बिकॉज इनका स्टेट ऑफ माइंड वो है ही नहीं, ठीक है। आपके लिए नहीं सोच रहे तो ये किसी के लिए भी नहीं सोच रहे, ठीक है। ये अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और लेकिन यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं कि आपको लेकर के, कि नहीं आपकी बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही है, वो ऐसा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। दिल टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि दिल इतना खुशी नहीं है अपनी ज़िंदगी में ना, तो जहाँ इनको ये लगे, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिल है इनका इस वक्त, ये चीज़ है। इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। काम पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, पैसों के लिए हो सकता है, काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, ये भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, तो या तो आप ट्रैवल करके, हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं पे भी घूमने का मतलब प्लान कर रहे हैं, ताकि चीज़ों से जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है उससे बाहर आ सकें, ये भी चीज़ हो सकता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद बहुत कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये अपनी लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली मेहनत बहुत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हर एरिया पे काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी इवन काम कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्टेड बहुत है, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत करेजियस हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है कि ज़िंदगी को जीना कैसे, काफ़ी फोकस्ड हो आप, तो मतलब बहुत डिटरमाइंड हो, हैप्पी रहना जानते हो कि खुश कैसे रहा जाता है, आपको पता ही है। आपको ऐसे इन सब चीज़ों की वजह से ना ये आपसे बहुत अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट इनकी ड्युअलिटी है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कलेश तो नहीं चाहते, डेफिनेटली नहीं चाहते हैं। तो ये दुख, दर्द, पीड़ा, जो भी तकलीफ़ है उससे दूर निकलना चाहते हैं। तो अगर आपके इनके माइंड में अगर ये आता है कि अगर ये आपके साथ होते हैं, और इनको सिर्फ मतलब इनके माइंड में ये आएगा कि अगर ये आपके साथ होंगे या रहेंगे, तो अगर आपकी लड़ाई होगी, हमारी बुरे थॉट्स इनके माइंड में आते हैं कि हम कलेश होगा, तो ये कलेश नहीं चाहते हैं, ठीक। ये बेसिकली इनका, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। अब चाहे वो आपके साथ मिले या आपके बगैर मिले, ठीक है। तो ये वो इसलिए ये अपनी लाइफ में जो है ये एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं। अभी कुछ भी बना नहीं है डिसीज़न, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा।
ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरी किसी भी वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो एटलीस्ट उन तक ज़रूर पहुंच जाए। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़, जब भी आपके बारे में सोचते हो तो सबसे पहले इनके माइंड में क्या थॉट आता है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी, वही चीज़ है। 13 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो या तो ऑलरेडी आप इनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हो, तो ये आपके उस तरीके से देखते हैं, या फिर आपको ये बनाना चाहते हैं, पर उससे पहले इनको वेल्दी मैन बनना है, पैसे वाला बनना है इनको, ठीक है। दुख में, कंगाली में आपके साथ नहीं रहना है इनको, पहले पैसे वाला भी बनना है, उसके बाद ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ मैरिज करने से ही ये अमीर बन जाए। तो ये दोनों थॉट इनके साथ साइमल्टेनियस, ये एक साथ में आते हैं इनके, कि इनको आपसे शादी भी करनी है, आपके साथ रहना भी है, और आप पैसा भी इनको चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। शादी करने का मतलब ये होता है कि आपके साथ उस शादी को निभाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 1 कार्ड। सॉलिट्यूड एंड इंट्यूशन की एनर्जी, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है, सॉरी आपके पर्सन नहीं, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस वक्त सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। एकांत में थोड़ा समय बिताओ ताकि आपकी इंट्यूशन बेहतर तरीके से काम कर सके, खुद को बैलेंस लेकर के आओ। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाओगे। इंट्यूशन क्या होती है? बेसिकली आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो है इंट्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो हमारा पहला थॉट होता है, जब भी कोई काम हम करने चलते हो, जो हमारा इंट्यूशन एकदम से थॉट माइंड में आता है कि नहीं मैं ये करूँगा या ये करूँगी, तो उसका ये रिजल्ट है, ये पाप है, ये पुण्य है। ये है हमारी इंट्यूशन, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए या तो प्रेरित करती है या फिर हमें उस काम को करने से रोकती है, ठीक है। तो ये है इंट्यूशन। तो उस इंट्यूशन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, मतलब उसको महसूस कर पाने के लिए, उस आवाज़ को सुन पाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड हों। तो सबसे पहले आपको अपने चक्रास पे चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हील करो, सॉलिट्यूड, एकांत में अपना समय बिताओ, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत में उन सब चीज़ों में मत पड़ो, अकेले में समय बिताओ, एकांत में समय बिताओ, अपने आप से कनेक्शन अपना मजबूत करो, ठीक है। अच्छी बुक्स पढ़ो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या किसी स्पिरिचुअल कह सकते हो, किसी जो भी आपका धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनकी बातों को आप सुन सकते हो। अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात भी अगर आपको अच्छी लगती है तो वो भी सुन सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा बेसिकली आपको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो कैओस है ये ख़त्म होगा, और आपके अंदर जो क्या बोलते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, ठीक है। और फिर आपकी जो इंट्यूशन कहती है उसको फॉलो करो। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये जब कार्ड आता है तो ये दिखाता है कि ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि सब लोगों की, जो लोग यहाँ पर देख रहे हो रीडिंग का, हर किसी का जो आउटपुट है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। कोई एक क्लियर इंडिकेशन अगर सबके लिए एक जैसा होता आउटपुट तो वो आ जाता। इंट्यूशन अपनी सुननी है, इसका मतलब है कि सब लोगों का रिलेशनशिप अलग अलग है और सबका आउटपुट अलग अलग निकल के आएगा। तो आप अपने दिल की बात को सुनो। अगर आपका दिल आपके पर्सन के बारे में कहता है कि नहीं ये रिश्ता ठीक है और ठीक हो सकता है, तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है, तो उसके ठीक होने के लिए आपको काम करना है। अगर ये रिलेशनशिप आपको दिल पहली इंट्यूशन आपके आते नहीं यार इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं, या कभी ठीक हो ही नहीं सकता, या वो पर्सन कभी सही हो ही नहीं सकता, हमारा रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने पे काम करना है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। किसी भी रिश्ते को अपनी ज़िद और गुस्से और अपनी ईगो पे लेकर के उसको आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर उनके परिणाम गलत निकल के आते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, दिल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। समझ में आया?
तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो, हील करो खुद को, ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी आए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद के चक्रास को बैलेंस करते हो, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, तो आपका पर्सन अपने आप उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, यूनियन हो जाएगी। अगर आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तो वो पर्सन अगर आपके लिए ज़रूरी है, डिवाइन चाहते हैं कि वो मिले, तो वो मॉडिफाई होकर के आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, यूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, वो जस्ट आपकी ज़िंदगी में एक कर्मा को बैलेंस करने के उद्देश्य से आया है, आप लोगों के कुछ पास्ट लाइफ बैगेजेस हो सकते हैं, कुछ सबक हो सकते हैं जो उस रिश्ते के माध्यम से आपको सीखने हैं, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। अपना कर्मा कंप्लीट करके वो इंसान जल्दी आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि जब आप बैलेंस हो जाओगे तो आपको सबक भी अपने मिल जाएंगे ना जल्दी से, तो ये चीज़ होगी। तो एनी हाउ आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट, ओके, रिग्रेट यहाँ भी था, यहाँ भी रिग्रेट है, ओके। डिसएग्रीमेंट्स, चेजर एंड डैमेज, ओके। रिलेशनशिप आप लोगों का एक बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है, या एटलीस्ट आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो बहुत बुरे नोट पे हो रही है, कोई अच्छी नहीं। प्यार तो डेफिनेटली यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, और हो सकता है आपके पर्सन के एंड से चीज़ें ज़्यादा ख़राब की हुई हैं इन्होंने खुद ही, इसीलिए इनको रिग्रेट है। क्योंकि रिग्रेट कभी भी दूसरे इंसान की वजह से नहीं होता है, क्योंकि अगला कार्ड इनका डैमेज भी दिखा रहा है। रिग्रेट कई बार सच्चा प्यार करने का भी होता है। खैर, जैसे हम किसी ऐसे इंसान को प्यार करें, उसके ऊपर अपना ईमानदारी वफादारी लुटाएं जो उसके लायक ना हो, तो भी रिग्रेट होता है। ठीक है, चलिए, आई नीड 1 कार्ड ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़। यू आर माई ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपका पर्सन से आपका यूनियन या डिटैचमेंट दोनों ही हो जाएंगे। जो ज़रूरी होगा वो हो जाएगा, ठीक है, और वो जो होगा सही होगा। डैमेज, चेजर, डिसएग्रीमेंट्स एंड रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं यू आर माई ट्विन फ्लेम, एंड अगला है ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज़ें इनके माइंड में क्योंकि चलती हैं, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। हम पहले भी ये बात बता चुके हैं कि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि सुकून हो, समृद्धि हो, सब कुछ अच्छा हो ज़िंदगी में। अब वो सुकून आपके साथ मिल रहा है तो आपके साथ आ जाएं, अगर आपके बगैर मिल रहा है तो आपके बगैर भी चलने को तैयार है। ठीक है, तो ये चीज़ है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, आपके पर्सन को दुख है इस बात का, वो कहते हैं कि काश ये सब नहीं हुआ होता। ठीक है, ये कभी हुआ ही ना होता। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, ओके। जब हो सकता है आप लोगों के बीच में जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बुरा बोल जाते हो अपनी पर्सन को, उनके स्टैंड पे खड़े ही नहीं होना चाहते, या उनकी तरफ से उनके बारे में नहीं सोचते हो बोलते वक्त कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। तो वो यही कहना चाहते हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है जब आप उन्हें ब्लेम करते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर, आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो अब अगर आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे ना, बहुत आपके पीछे पड़ रहे थे, तो ये अभी और नहीं पीछे पड़ना चाहते। यही इनकी स्टार्टिंग में एनर्जी थी। हो सकता है इन्होंने बार बार मल्टीपल अप्रोच आपके पीछे भागे हैं, आपके लिए किया है, आपकी हिसाब से चलने की कोशिश की है, बार बार आपको अप्रोच करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये और चेज़ नहीं करना चाहते, ये एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा ना, एक ही वर्ड, ये सुकून चाहते हैं आपके साथ या फिर आपके बगैर, यही है इनका। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो डैमेज हुआ है या जो भी नुकसान हुआ है वो सिर्फ तुम्हारा हुआ है, मेरा भी हुआ है। जो भी दुख तकलीफ इस दर्द रिलेशनशिप में मिला है वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला है, मुझे भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। तो अभी आपके पर्सन की यही एनर्जी है। एक तरफ इन्हें आपके साथ एक सोल कनेक्शन, ट्रू लव फील होता है, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। पर दूसरी तरफ इन्हें अगर लगता है कि शायद आप लोगों की, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग जब बातचीत करते हो तो हो सकता है आप लोगों का बिहेवियर बहुत हार्श ट्रैक पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा आप उल्टा सीधा बोलते हो। और आई होप
तुम ज़्यादा बोलते हो, मतलब हमारे व्यूअर्स ज़्यादा बोलते हो, इसकी वजह से वो थोड़े से इमोशनल हैं और अब एक सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो या फिर ब्रेकअप करना है मुझे, तो उन्हें एक डिसीजन लेना है। हो सकता है आपके पर्सन लीगल एडवाइस ले रहे हो, कुछ लोगों के केस में ये डिवोर्स तक मामला पहुँच गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और डिवोर्स तक आपका मामला हो या तो पहुँच गया है या रिट डालने का ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं रिट डालने के बारे में, ठीक है। तो ये है आप लोगों का। कितने लोगों का है कि डिवोर्स या इस तरीके की चीज़ें, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि इससे पता चलता है, इससे बाकी लोगों को भी गाइडेंस मिलती है कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो हमेशा ये चीज़ बताया करो, कितने % रेजोनेट हुई ये भी बताया करो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हम एवं ही नहीं बोल रहे हैं। जैसे जो लोग नए आते हैं उनको नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही गप्पे मारते हैं। कोई इंसान किसी और की ज़िंदगी कैसे बता सकता है, कलेक्टिवली कैसे बता सकता है, बट ये है, ठीक है। तो ये चीज़ बताया करो ताकि उन लोगों को ट्रस्ट आए इस चीज़ पे कि हाँ ये कोरी बकवास नहीं है। चलिए लाइक कर दो वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन हमारे हर वीडियो पोस्ट के मिल जाते हैं टाइम से, और आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा भी बन जाते हो। तो अगर हम प्रेयर सेंड्स करते हैं जब भी, तो भी सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो हो जाइए। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। अपने डिवाइन पे फोकस करो, उनसे प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर लो अपने डिवाइन से। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, बताइए प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, नो नीड टू वरी एंड परफेक्ट टाइमिंग। ओके, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जस्ट अपने आप को क्या करना है, अपने आप को हील करना है। चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, अपनी स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड में रहो, थोड़ा सा अपने आप को एकांत में समय बिताओ, अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करो, उसे सुनने की कोशिश करो, उसे फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। चीज़ों को भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो, वो जब सही समय उन चीज़ों का आएगा अपने आप हो जाएगा। अगर यूनियन होनी होगी, डिवाइन ने प्लान किया होगा तो यूनियन हो जाएगी। अगर यूनियन नहीं है, सेपरेशन ही आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट डिवाइन ने डिसाइड किया हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। तो जो भी होगा आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा और डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।